महताब बताइएगा, जो डॉक्यूमेंट्स इस वक्त आपके हाथ में हैं, क्या फैसला तहरीर है उसमें? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद की अदालत की जानिब से जो बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दौरान इद्दत निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जो है वो जारी कर दिया गया है। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तहरीरी फैसला जारी किया है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि दोनों मुल्जिमान के पास सजा मुअत्तली का कोई ठोस जवाज जो है वो मौजूद नहीं है। बुशरा बीबी का खातून होना सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का जवाज नहीं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। फैसले में मजीद कहा गया है कि सजा मुअत्तली या जमानत पर रिहाई की दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान मुकदमे के मेरिट्स पर बात नहीं की जा सकती। दोनों मुल्जिमान को दी गई सजा ना तो कलील मुद्दती है, ना ही वो सजा का हिस्सा भुगत चुके हैं। अदालत ने पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल में मौजूद मोहम्मद रियाज बनाम सरकार केस का हवाला देते हुए लिखा है कि मोहम्मद रियाज बनाम सरकार केस के फैसले में कहा गया है कि जमानत अंडर ट्रायल मुल्जिम का हक है, सजा याफ्ता का नहीं। तहरीरी फैसले में अदालत की जानिब से बहुत से जो गुज़िश्ता अदालती फैसले हैं उनको भी इस फैसले का हिस्सा बनाया है और अदालत की जानिब से करार दिया गया है कि कोई ठोस जवाज जो है वो दोनों मुल्जिमान जो है वो अदालत के रूबरू पेश नहीं कर सके, जिसके बाइस उनकी जो सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें हैं उनको मुस्तरद किया जाता है। जी उमर महताब वर्णी, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नादिया नकी एंकर पर्सन और तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। नादिया, जैसा कि आपने कहा कि मुज़ाकरा सिर्फ उसकी पेशकश ही नहीं करना चाहिए, हम सभी जानते हैं एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, तो सिर्फ मुज़ाकरात की पेशकश करना और अमली तौर पर कुछ ना करना या जमात के दीगर अरकान कुछ और करें, क्या ये सबको पोर्ट्रे किया जा रहा है? देखिए, ये बात तो बहुत अहम है इस वक्त कि पाकिस्तान की जो मईशत है उसको इस्तेहकाम चाहिए। बजट आपका पास होना है। एक तरफ आपकी अपोजिशन जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रूप में बैठी हुई है इस वक्त, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी वो और दीगर जमातें जो अपोजिशन में बैठी हैं वो तुली हैं कि उन्होंने ज़ाहिर एहतजाज करना है, वो वैसे भी कर रही हैं। लिहाजा हुकूमत को सोचना होगा, जबकि अपोजिशन का काम है एहतजाज करना। लेकिन ये जो इस वक्त मामला चल रहे हैं, खुसूसन जैसे आपने देखा कि ये जो इस वक्त फैसला आया है, इस फैसले के बाद आप समझते हैं कि किसी सूरत वो मुज़ाकरात होंगे? मुझे तो नहीं लगता। और दूसरा ये आया है कि मुज़ाकरात नहीं होने, इस फैसले के बाद आप ये जज कर सकते हैं कि इस वक्त इमरान खान की इस पॉलिटिकल स्पेस में उस फर्द वाहिद की कम अज कम गुंजाइश मैं नहीं समझती कि है, वरना आज कुछ मुख्तलिफ फैसला हमें नजर आता। दूसरी जानिब केस के मेरिट्स के ऊपर, क्योंकि जब तक मैं तफसीली फैसला नहीं पढ़ लेती, लेकिन उमूमी तौर पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि अब आप ये देखें कि आज अब अदालतें यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो ये फैसला कर रही हैं कि इद्दत में निकाह हुआ या नहीं हुआ, कैसे हुआ, और जिस किस्म की बातें की गई, जो खातून हैं उन्हें खुद बताना है, वो जो उनकी कही बात है उसको नहीं माना जा रहा। आपको नहीं लगता, या पाकिस्तान के अदलिया के निज़ाम को नहीं लगता कि आप किसी के बहुत ही पर्सनल मामलात में इस वक्त जा रहे हैं और कोर्ट सब डिसाइड करेंगी ये बातें? तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही ज्यादा, जैसे कहते हैं, बिलो द बेल्ट था ये केस। और अब ये अगर आप ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ इसको चैलेंज नहीं करेगा, आई एम श्योर इसको चैलेंज किया जाएगा। अभी तक जितनी भी हम देख रहे हैं कि जो सजाएं या जिनमें रिलीफ मिला है वो हाई कोर्ट्स के जरिए मिला है, जिसने एक और सवाल उठाया है हमारी सबसे लोअर जुडिशरी की ऊपर। ठीक है नादिया, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। माहिर कानून एडवोकेट महमूद सदुज़ई साहब भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सदुज़ई साहब डॉन न्यूज को वक्त देने के लिए। महमूद साहब, क्या कहेंगे इस फैसले के हवाले से? अपीलें मुस्तरद कर दी गई हैं बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की। ये इससे ज्यादा अफसोसनाक तो कोई और खबर हो ही नहीं सकती। मुझे समझ नहीं आती कि ये हमारी जो जुडिशरी है इसके जो डिस्क्रिप्शन है वो कोई इतने ज्यादा है कि ये जनाबे वाला अपना जो भी फैसले होते हैं उसमें इनका तजाद जो है वो नुमाया नजर आता है। अब ये वो केस है जिसका ताल्लुक मुस्लिम पर्सनल लॉ से है, मुस्लिम फैमिली लॉ से है, और इसमें तो ये केस तो बनता ही नहीं था। और हैरतन जो इस तरीके पे इन्होंने जनाब इसके वो अपीलें मुस्तरद कर दी हैं, ये बिल्कुल आप यूं समझिए कि ये आउट ऑफ ब्लू है और लीगली इसकी कोई वैल्यू नहीं है, और लीगली ये लगता है कि ये जनाब किसी प्रेशर के तहत ये फैसला दे रहे हैं।